तवील दौरानिया की फ़्लाइट यानी लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट के दौरान मुसाफिरों के पाँव, टखनों और टांगों में सोजिश क्यों होती है और इसके बायस बाज़ मुसाफिरों की टांगों में ब्लड क्लॉट्स या डीवीटी क्यों बनती है। मैं इस बारे में पार्ट 1 वीडियो में तफसील से बयान कर चुका हूँ। आप लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट के बारे में पार्ट 1 वीडियो देखकर इससे मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज हम पाँव और टांगों में स्वेलिंग या सोजिश और इनमें ब्लड क्लॉट से बचाव की क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। यानी तवील दौरानिया की फ़्लाइट के दौरान कौन सी ऐसी वर्जिश जहाज़ में कर सकते हैं जिसके बाद ऊपर बयान करदा पाँव की सोजिश, टांगों की सोजिश और इनमें ब्लड क्लॉट से बचाव की तदाबीर अख्तियार की जा सकती हैं। मेरा नाम डॉक्टर महमूद नदीम है। तो आइए लंबी फ़्लाइट यानी लॉन्ग फ़्लाइट के दौरान अपनी टांगों को स्वेलिंग से यानी एडीमा और इस तरह की डीवीटी टाइप की कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम कौन सी आसान एक्सरसाइजेज या वर्जिश अपने सफ़र के दौरान कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में अपनी पहली वर्जिश को देखते हैं, जैसे फुट पंप और कैफ रेजिज। तो इस पहली एक्सरसाइज में हम पाँव, एंकल और अपने कैफ एरिया का इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं फुट पंप एंड कैफ रेजिज। तो इसके लिए आप अपनी टोज़ को यानी पाँव के पहले हिस्से को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, जिस हद तक आप ऊपर की तरफ इसको पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। और जिस तरह के इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस कैफियत में 15 सेकंड रहिए, यानी अपने पाँव के सामने के हिस्से को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और इसी तरह 15 सेकंड अपने पाँव को रखिए। फिर अपने पाँव को नीचे की तरफ कर दीजिए और इस कैफियत में 10 सेकंड तक अपने पाँव को रखिए। तो इसके लिए फुट पंप और कैफ रेजिज की अहमियत ये है कि जब आप अपने फुट को और कैफ एरिया को पंप करते हैं तो जितना पूलिंग ब्लड आपकी फ़्लाइट के दौरान या बैठने के दौरान आपकी टांगों में जमा होता है, यानी ख़ासकर आपकी लोअर लेग में, यानी कि आपके कैफ एरिया और पाँव और टखने में जमा होता है, ये सारा खून इस एक्सरसाइज की मदद से वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप अपनी प्लेन के अंदर सीट में बैठकर इस एक्सरसाइज को वक्फे यानी 1.5 से 2 घंटे के बाद इस तरह आप कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो के अंदर बयान किया गया है। अब आइए एक दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं। ये भी आपके एंकल की यानी आपके टखने और पाँव और कैफ एरिया यानी लेग की है। तो इस एक्सरसाइज में आप देखिए कि पाँव को थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए और अपने पाँव को एंकल के ऊपर इस तरह सर्कल कीजिए या रोटेट कीजिए, जिस तरह के घड़ी की सुइयां रोटेट करती हैं। एक इसकी जिस तरह की वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप एक क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन कीजिए और ये 5 टाइम्स के लिए कीजिए, यानी घड़ी की सुइयों की तर्ज पे क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन कीजिए 5 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, यानी घड़ी की जो सुइयाँ अगर जिस तरफ चलती हैं उसके उल्टे समत में 5 दफ़ा इस एक्सरसाइज को कीजिए, यानी 5 सर्कल आप क्लॉकवाइज कीजिए और 5 सर्कल आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। हर 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप इस एक्सरसाइज को भी दोहराइए। ये भी आप एक्सरसाइज अपनी सीट पर बैठ के कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का भी वही मकसद है जो पहले वाली का है कि आपके पाँव में और आपके एंकल यानी आपकी टांग में खून के पूल होने को, जमा होने को या स्टेसिस को ये एक्सरसाइज रोकती है। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आपकी फ़्लाइट ख़त्म हो जाती है, आप घर चले जाते हैं, तो आपके पाँव में स्वेलिंग, सोजिश या इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। और ख़ासकर अगर थोड़ी बहुत इस लंबी फ़्लाइट के बाद आपके पाँव में या आपके टखने में सोजिश होती भी है तो उसमें कम से कम ब्लड क्लॉट्स नहीं होंगे, डीवीटी नहीं होगी। तो ये एक्सरसाइज खासी हद तक सेफ्टी मुहैया करती है आपके सफ़र के बाद की कॉम्प्लिकेशंस को।
इसी तरह बॉडी की एक दूसरी एक्सरसाइज है जिसको शोल्डर स्ट्रेस कहते हैं। ये तीसरी एक्सरसाइज है। ये भी आप खड़े होकर भी कर सकते हैं प्लेन के अंदर, या अपनी सीट पर बैठकर, सीधे बैठकर ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। शोल्डर स्ट्रेच ये है कि आप अपना दायां हाथ लेफ़्ट शोल्डर यानी बाएं कंधे पर रखिए और अपना जो लेफ़्ट हैंड है यानी जो दायां हाथ है ये राइट कूनी पर रखिए, जिस तरह के इस वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद ये पोजीशन लेने के बाद आप अपनी लेफ़्ट जो एल्बो है यानी कि जो आपकी बाएं कूनी है उसको लेफ़्ट की तरफ धकेलिए। इससे ये होगा कि आपके शोल्डर स्ट्रेच करेंगे और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है यानी आपका जो जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा है, आपके गर्दन है, आपकी आर्म है, इसमें एक तो लॉन्ग फ्लाइट के बाद दर्द नहीं होगा आपको, यानी मस्कुलर पेन नहीं होगा, और दूसरी वजह है कि आपके जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है इसकी सर्कुलेशन भी सारी दिल की तरफ जाएगी और किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा नहीं होगा, यानी कि आपके बाजू में या आपके बाकी हिस्से में किसी किस्म के ब्लड क्लॉट्स या डीवीटी का ख़तरा नहीं रहेगा। लॉन्ग हॉल फ्लाइट के दौरान यानी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के दौरान आप ये 3 एक्सरसाइजेज कर सकते हैं ताकि आपको फ़्लाइट के दौरान या फ़्लाइट के बाद जो ब्लड क्लॉट्स का रिस्क होता है या इस तरह की डीवीटी बनने के ख़दशात होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तवील दौरानिए की फ़्लाइट के दौरान हर मुसाफिर को हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए और जहाज़ के दरमियानी हिस्से में यानी आइल्स में वॉक करनी चाहिए या चहलकदमी करनी चाहिए है। हमारी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो के आखिर पे जो लिंक्स दिए गए हैं उन पे क्लिक करके आप साबका या प्रीवियस वीडियोस को भी विज़िट कर सकते हैं जो कि ब्लड क्लॉट्स या डीवीटी और लॉन्ग हॉल फ्लाइट यानी लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट के बारे में ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद हैं।